जो हमारे कारीगर भाई है, जो मिस्त्री लोग हैं, वो जो बेरिंग्स को यूज़ करते हैं, वो उनमें से 3 प्रकार के जो बेरिंग हैं उनकी मैं आज बात करने वाला हूँ। थर्स्ट बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग और बॉल बेरिंग। मैं आपको बताऊं कि अगर इसी बेरिंग से काम चल जाता होता तो हम ये थर्स्ट बेरिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये जो टेपर रोलर बेरिंग है उसका कॉन्टैक्ट एरिया बहुत लंबा होता है। वो जब ऐसे थ्रस्ट देता है, जब धक्का देना है इसे और इसे हाई आरपीएम पे घूमना भी है, तो धक्का भी देना है और हाई आरपीएम पे घूमना है। अगर दोनों काम करने हैं, यहाँ पे अंदर ग्रूविंग है, इसके ऊपर ये केज और रोलर आते हैं और इसके ऊपर एक फिर से ऐसी ग्रूव वाली रिंग आती है। दोस्तों, आप आ चुके हैं बंका मशीन की YouTube चैनल पर और यहाँ बातें होती है मेटल काटने वाले मशीनों के लिए। लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो दिया था, वो था आपको कौन कौन सी मोटर के प्रकार अपने एप्लीकेशन के हिसाब से मोटर चूज़ करनी चाहिए, उसके बारे में। इसी तरह आज का जो ये वीडियो है वो है बेरिंग के बारे में। दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा कि बहुत सारे टाइप्स के बेरिंग्स आते हैं, असेंबली में हम फिट करते हैं और बनते हैं। तो किन किन प्रकार के बेरिंग आते हैं ज़रा आप म्यूज़िक के साथ देख लीजिए। कि कई बार थर्स्ट बेरिंग आते हैं, कई बार बॉल बेरिंग आते हैं, कई बार टेपर रोलर बेरिंग आते हैं। जो हमारे कारीगर भाई है, जो मिस्त्री लोग हैं, वो जो बेरिंग्स को यूज़ करते हैं, वो उनमें से 3 प्रकार के जो बेरिंग हैं उनकी मैं आज बात करने वाला हूँ। थर्स्ट बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग और बॉल बेरिंग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बॉल बेरिंग से। ये बॉल बेरिंग तो आपने देखा ही होगा कि हमारा जो फैंस होते हैं, ये फ़ैन के अंदर लगते हैं और आपको पता ही है कि ये हाई आरपीएम में घूमते हैं और करीबन 20-25 सालों तक हमारे फ़ैन में चलते रहते हैं। लेकिन इनका फिट होने का जो टाइप है वो ऐसे है, एक बॉडी के अंदर से पकड़ लेता है और अंदर से ये ऐसा साफ जाता है और ये साफ है वो यहाँ पे ये बेरिंग है वो रेस्ट हो जाता है और ऐसे ये फिट हो जाता है। फिर ये साल और साल तक चलता रहता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इनका मैक्सिमम आरपीएम तय होता है। हाईएस्ट आरपीएम इतने आरपीएम तक ये बेरिंग चल सकता है। दूसरा, यहाँ पे जो रबर की रिंग लगी हुई है, ये रबर की रिंग जो है वो अंदर बने हुए ग्रिस को सालों साल तक चलाए रखती है, तो ग्रिस बदली नहीं करना पड़ता है, इसलिए ये लगाए हुए हैं। अब ऐसा ही मैं आपको बताऊं कि अगर इसी बेरिंग से काम चल जाता होता तो हम ये थर्स्ट बेरिंग क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब ये थर्स्ट बेरिंग और ये टेपर रोलर बेरिंग में फ़र्क ये है कि टेपर रोलर बेरिंग के अंदर बॉल्स आते हैं
और ये ऐसा खुल जाता है, जबकि ये ऐसे खुलता नहीं है। और इसके अंदर क्या होता है, तो अंदर होते हैं छोटे छोटे बॉल्स और एक केज होता है। जो केज है वो इस बॉल को एक दूसरे से अलग रखता है और इसके अंदर बॉल्स घूमते हैं। अब बात ये है कि ये जो टेपर रोलर बेरिंग है, इसके अंदर भी एक केज आता है। ये जो है वो केज है और इसके अंदर एक दूसरे से अलग रखने के लिए ये जो रोलर है वो केज के ज़रिए ही एक दूसरे से अलग रहते हैं। अब ये बॉडी में फिट हो जाता है और ये जो है वो ऐसे स्पिंडल में फिट हो जाता है, जैसे कि ये। तो इस तरह से जहाँ स्पिंडल आता है यहाँ ये फिट हो जाता है। अब इसकी ज़रूरत क्या है? जब बॉल बेरिंग से ही काम चल जाता था तो इसे हमें क्यों फिट करना पड़ा? अब ऐसा है कि देखिए, ये जो टेपर रोलर बेरिंग है उसका कॉन्टैक्ट एरिया बहुत लंबा होता है, बहुत ये लंबा रोलर है। अब ये रोलर का काम ऐसा है कि जब ऐसी कोई चीज़ है जो स्पिंडल वगैरह है, वो जब ऐसे थ्रस्ट देता है, जब धक्का देना है इसे और इसे हाई आरपीएम पे घूमना भी है, तो धक्का भी देना है और हाई आरपीएम पे घूमना है। अगर दोनों काम करने हैं तब ये ऐसे रोलर ज़रूरत होते हैं। तो ये हमारे मिस्त्री भाइयों को मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पर ऐसी जो टेपर रोलर बेरिंग है वो यूज़ करनी चाहिए। अब समझ लेते हैं कि कहीं पे थ्रस्ट तो है, लेकिन जो अंदर ये वाला जो बेरिंग है इसे थ्रस्ट बेरिंग कहते हैं। अब समझते हैं कि ये बेरिंग कैसे काम करता है। यहाँ पे अंदर ग्रूविंग है, इसके ऊपर ये केज और रोलर आते हैं और इसके ऊपर एक फिर से ऐसी ग्रूव वाली रिंग आती है। अब ये तीनों को मिला के बनता है एक बेरिंग। अब इसका काम ऐसा है कि इसके ऊपर अगर मैं धक्का देता हूँ तो ये चिपकता नहीं है और एकदम फ्री मूवमेंट ये रोलर की वजह से ये ऊपर का स्लाइड करता है। अब कई जगह ऐसी होती है जिस जगह पे इस तरह से कोई स्टेप बना हुआ होता है, साफ्टिंग इसके अंदर चली जाती है और यहाँ होल का कोई मायने नहीं है। बस उसे काम इतना ही करना है कि ये जो धक्का दे रहा है उसमें ये स्मूथली घूमे। तो ऐसे जहाँ पे असेंबली होता है वहाँ पे ये थ्रस्ट बेरिंग यूज़ किया जाता है। अब थ्रस्ट बेरिंग में होल का इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता या ऑडी का इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, वहाँ उतना एक्यूरेसी भी नहीं होता। इस वजह से ये थ्रस्ट बेरिंग थोड़े सस्ते आते हैं। और ये जो टेपर रोलर बेरिंग है इसके आरपीएम इससे 5 गुना कम होते हैं। रोलर बेरिंग, बॉल बेरिंग ये ज़्यादा घूमता है, 5 गुना ज़्यादा आरपीएम मिलता है इसमें, जबकि इसमें 5 गुना कम आरपीएम मिलता है। लेकिन फ़ायदा इसका ये है कि ये थ्रस्ट भी संभाल सकता है और आरपीएम को भी संभाल सकता है। और यहाँ पर ये बॉल बेरिंग आपको बताया, ये सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट आरपीएम पे चलने के लिए डिज़ाइन किया गया। अब ये 3 प्रकार के बेरिंग के बारे में तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स के बेरिंग आते हैं, उनके बारे में भी कभी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे ऐसे ही बेसिक नॉलेज जो फिटिंग के लिए, असेंबली के लिए होते हैं, उनके लिए मैं आपसे मुखातिब होता रहूँगा। जुड़े रहिए बंका मशीन के चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको लगता है कि ये किसी के काम का वीडियो है तो उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं।